हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है कैलेंडर का, उसे हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे प्रश्न बनता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कैलेंडर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर कोई भी सवाल जो है वह कम से कम समय में कैसे बनाएं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैलेंडर का जो प्रश्न है, यह कैसे हम लोग कम से कम समय में बनाएं या निकालें कोई भी डेट, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए पहला यहाँ पे हम लोग पहले सीखेंगे कि कोई भी जो शताब्दी वर्ष है उसका कोड कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1600 का जो शताब्दी कोड होगा यह क्या होगा। तो जब हम 1600 को जब हम 400 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का शेषफल कितना आएगा। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे शेष 0 आएगा। तो 0 जो आएगा इसका कोड होता है, हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इसका कोड होता है 6। इस शताब्दी ईयर का कोड होता है यहाँ पे 6। और आगे यहाँ पे 1700 का जब हम कोड निकालेंगे 1700 का, तो यहाँ पे 1700 में जब हम 400 से भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ पे शेष बचेगा, यहाँ पे 1 शेष हम लोग का बचेगा, यहाँ पे 1। इस तरह इसका जो कोड होगा यह 4 होगा। इसका शताब्दी ईयर का जो कोड होगा यह 4 होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 1800 का जो कोड यहाँ पे शताब्दी ईयर है 1800, इसमें जब हम 400 से भाग देंगे तो हम लोग का यहाँ पे कोड शेष बचेगा, यहाँ पे 2 शेष हम लोग का यहाँ पे 2 बचेगा। और 2 को हम लोग यहाँ पे 2 ही कोड इस शताब्दी कोड में यहाँ पे सेंचुरी कोड हम लोग लेते हैं 2। और आगे हम लोग यहाँ पे 1900 का, जो कि इस पे बहुत ही सवाल आता है, 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे शेष जो आएगा, यहाँ पे 3 हम लोग को यहाँ पे शेष आएगा। तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पे कोड यूज करेंगे, यहाँ पे 0। जब हम लोग का शेष 3 आएगा किसी शताब्दी वर्ष में भाग देने पर, तो जो उसका कोड होगा, शताब्दी कोड जो होगा वह इसका 0 होगा। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि जो शताब्दी वर्ष है उसे कैसे निकाला जाता है। तो शताब्दी वर्ष हम एक बार और यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 1600 को हम लोग डिवाइड किए थे, तो 1600 को इसमें 400 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बचता है कितना, शेष हम लोग का यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसलिए इसका कोड हम लोग यहाँ पे 6 लेते हैं। और यहाँ पे जब हम 1700 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को यहाँ शेष बचता है 1, शेष हम लोग को 1 बचता है। तो इसलिए हम लोग इसका 4 लेते हैं कोड। और यहाँ पे 1800 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को यहाँ बचता है 2 शेष, इसलिए इसका हम लोग कोड लेते हैं, यहाँ पे इसका हम लोग कोड लेते हैं 2। और जब हम यहाँ पे 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे शेष बचता है 3। और 3 के लिए हम लोगों ने कोड यूज किया यहाँ पे 0। इसी तरह किसी भी शताब्दी वर्ष का हम लोग कोड ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अगले हम कंसेप्ट को देखते हैं। इसी में अगला हम लोग का यहाँ पे है कि ये तो हो गया ये, और जो इसमें जो मंथ का जो कोड होता है, यानी महीने का जो यहाँ पे महीने का, एक सेकेंड सॉरी, महीने का जो मंथ का हम लोग का यहाँ पे कोड होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मंथ का कोड होता है यहाँ पे सिंपल, आप लोग याद रखिएगा। याद करने का हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पे 033, पहले आगे सबसे पहले 033 लिखना है, और लास्ट में हम लोग को 035 लिखना है, और बीच में यहाँ पे 614 लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे 625 लिखना है। तो ये हम लोग का 12 महीना का यहाँ पे मंथ कोड ये आ गया, महीने का ये कोड हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 033 यहाँ पे 033
614, 625, 033। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 मंथ का ये कोड हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम लोग एक और कंसेप्ट है इसमें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है कि कौन सा ईयर में कितने लीप वर्ष हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो कौन से साल में कितने लीप ईयर बनते हैं, इसको कैसे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं जैसे 2005 हमने लिखा। 2005 में कितने लीप वर्ष यहाँ पे आएंगे। तो इसको हम लोग जब इसके लास्ट 2 डिजिट को हम लोग जब इसके लास्ट हम लोग 2 डिजिट को यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 05 को जब हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4, यानी इसका जो लीप ईयर आएगा वह एक ही वर्ष इसमें लीप ईयर होगा, इसमें एक वर्ष यहाँ पे लीप ईयर होगा। इसी तरह हम लोग ये लीप ईयर निकालते हैं। अगले हम कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला हम लोग का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि जो यहाँ पे दिन का जो कोड होता है वह कौन सा कोड होता है। जो दिन का कोड होगा वो कौन सा कोड होगा। तो दिन के कोड के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर शेष अगर हम लोग का यहाँ पे शेषफल 1 आता है तो यह शेषफल हम लोग का अगर यहाँ पे 0 आता है, पहले 0, तो यह कौन सा होगा। तो ये होगा सोमवार। ये हम लोग का यहाँ पे सोमवार होगा। ये हम लोग का यहाँ पे सोमवार नहीं होगा, ये हम लोग का यहाँ पे रविवार होगा। ये हम लोग का यहाँ पे रविवार होगा। 0 जब हम लोग का यहाँ पे 0 यहाँ पे शेषफल आएगा तो हम लोग का जो यहाँ पे दिन होगा वह रविवार होगा। और अगर 1 आता है तो यह हम लोग का सोमवार होता है। 1 आता है तो यह हम लोग का सोमवार होता है। और इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। 2 आता है तो ये हम लोग का मंगलवार होता है। और इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगर 3 शेष आता है, 3 शेष, तो यह बुधवार होता है। और 4 आता है तो यह गुरुवार होता है। और अगर 5 आता है तो यह शुक्रवार होता है। और अगर यहाँ पे 6 आता है तो ये शनिवार होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं अपने जो प्रश्न दिया गया है उसमें हम लोग कैसे इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट कि मान के चलिए कोई भी दिन यहाँ पे निकालना है, कोई भी डे हम लोग को निकालना है। अगर जैसे कि मान के चलिए 18 नवंबर 2005 को कौन सा दिन था, मान के चलिए इसको हम लोग निकालना है। इस दिन कौन सा दिन था, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो ये दिन है, पहले इसमें हम लोग डे लिखते हैं। उसके बाद ये जो मंथ है इसका कोड लिखते हैं, मंथ कोड लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये इस 2005 है तो इसका जो इसका शताब्दी कोड होगा उसको हम लोग लिखेंगे, यानी सेंचुरी कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें हम लोग जो ये लास्ट का 2 डिजिट है इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ईयर दिया होगा उसका लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे 05 हम लोग जैसे यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद इस लास्ट के 2 डिजिट को जब हम 4 से भाग देंगे तो इसमें हम लोग को मालूम चल जाएगा इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो जो जितने लीप ईयर होंगे उनको यहाँ पे लीप ईयर को यहाँ पे लिखना होगा। और इन सब को जोड़कर हम लोगों को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। और जब 7 से डिवाइड करने के बाद जो हम लोग का शेषफल बचेगा, इसमें 1 0 से लेकर 6 तक इसमें शेषफल बचेगा। तो इस तरह जो हम लोगों ने यहाँ पे दिन का जो कोड देखा है उसी अनुसार ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न में यह बना के बताते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। पहले इसको हम लोगों ने इरेज कर दिया। और इस दिन हम लोग को डेट निकालना है। तो इस दिन हम लोग को डेट निकालना है तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 18, पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 18। फिर हम लोग यहाँ पे मंथ का कोड, तो नवंबर का कोड तो मैंने जो बताया था आप लोगों को कि 033 614 625 और 035। तो यहाँ पे गिनेंगे हम लोग कि नवंबर कहाँ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर में हम लोग का यहाँ पे 3 है कोड, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इस शताब्दी का जो
कोड होता है, यहाँ पे 2000 है। तो जब हम लोग 2000 को जब हम भाग देंगे यहाँ पे 400 से, जो कि पहले हम बताए हैं आपको, 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग का शेषफल बचेगा 0। तो 0 के लिए हम लोगों ने बताया पहले हमने आपको बताया पहले कि 0 जब शेष आएगा तो इसके लिए हम लोग लेते हैं 6। तो इसलिए इस शताब्दी का यहाँ पे कोड हो जाएगा यहाँ पे 6। और फिर इसमें ये जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद इसको जब हम 4 से भाग देंगे यहाँ पे 5 को, तो 1 इसमें लीप ईयर आएगा, तो इसमें 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इन सब को ऐड करके हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 7 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग इसको 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना बचा। तो यहाँ पे जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 18 3 21 और 6 21 6 27 27 और 6 27 6 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 33। 33 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा हम लोग का, यहाँ पे इसे हम देख लेते हैं। तो शेष यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे बचेगा 7 चौक 28। यहाँ पे हम लोग का शेष बच रहा है 5। तो 5 को हम लोग गिन लेंगे सोमवार से। तो सोमवार को जो 1 शेष बचेगा, तो सोमवार मंगलवार जो हम लोगों ने पहले बताया, यहाँ पे जो 5 शेष बचता है वह शुक्रवार होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे उस दिन, यहाँ पे शुक्रवार उस दिन था। इस तरह और भी हम लोग डेट इस तरह ही अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ पे कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं कि 25 अगस्त 1991। 25 अगस्त 1991 को कौन सा दिन था, इस दिन कौन सा दिन था, इसके बारे में। तो इसमें हम लोग पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डे लिखेंगे जो कि इसमें दिया गया है। इसमें यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिया गया है डे, यहाँ पे 25। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अगस्त का जो कोड होता है, इसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फिर इसके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा 0 33 614 625 और 0 35। तो इसमें जो अगस्त का हम लोग का कोड आता है, अगस्त का यहाँ पे हम लोग कोड आएगा यहाँ पे 2, इसे हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो 1900 है, इसका हम लोग शताब्दी कोड लिखेंगे। 1900 का हम लोग शताब्दी कोड, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे शेष बचेगा कितना, शेष हम लोग का बचेगा यहाँ पे 3। और शेष जब हम लोग का 3 बचता है तो इसके लिए हम लोग कोड लेते हैं 0। तो यहाँ पे हम लोग इसका शताब्दी ईयर का जो कोड होगा, यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे। फिर इसमें जो ये लास्ट का 2 डिजिट है, इसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 91 हम लोग लेंगे। फिर इस 91 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर हैं। तो 4 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 4 दूनी यहाँ पे 8 बचा, 1 और 1 उतरा। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी इसमें टोटल 22 इसमें लीप ईयर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 22 लीप ईयर। और इन सब को यहाँ पे 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और अब हम इन सब को यहाँ पे ऐड करेंगे। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ कितना आएगा, 25 और 2 27, 27 और यहाँ पे 22, 27 और 22 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 27 22, यहाँ पे 9 4 यानी 49 हो जाएगा। और इसमें 91 हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 4 13 1 14 यानी 140 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को ऐड करने पर यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आ गया कितना, ऐड करने पर हम लोग को यहाँ पे टोटल आ गया 140। 140 को जब हम 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का शेष कितना बचेगा, तो 7 दूनी 14 यानी पूरा कट गया, यानी शेष हम लोग को बचा यहाँ पे 0। यहाँ पे जब हम लोग को शेष यहाँ पे 0 बचा तो 0 के लिए हम लोगों ने हमने आपको पहले कोड बताया था कि यार 0 जब आएगा तो उसमें जो होगा उस दिन ये रविवार होगा। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे रविवार। इसी तरह आप कोई भी दिन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही। अगले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। इसी कॉन्सेप्ट को आप 1 से 2 बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा तो आप लोग का सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और
जो भी इस चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।